मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से विज्ञान चैप्टर 9 जंतुओं में गति। तो आज का टॉपिक है जंतुओं में गति। अच्छा, अभी आपको हम दो मूवमेंट दिखाते हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा मूवमेंट क्या कहलाएगा। देखिए पहला दिखा रहे हैं, इस वाले मूवमेंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गमन। क्या बोलते हैं? गमन। गमन का इंग्लिश होता है लोकोमोशन। अभी लिखेंगे। अच्छा, दूसरा मूवमेंट पहचानिए, जब बोलेंगे तब बोलिएगा। इस मूवमेंट का नाम क्या है? गति। क्या नाम है? गति। गति। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जब हम गति कर रहे हैं तो हम चल फिर रहे हैं, हम अपने जगह पे खड़े कि नहीं खड़े हैं। जब हम लोग एक ही जगह पर खड़े रहते हैं या पशु पक्षी पेड़ों की डाल पे बैठे रहते हैं और केवल अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, गर्दन को, पूंछ को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गति। तो हम लोग को दो पढ़ना है, गमन और गति। दोनों में आया समझ में डिफरेंस है। गमन को इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोशन। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। साथ में बोलिए, लोको। और गति को बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। तो यहाँ पास चैप्टर का नाम है जंतुओं में गति। तो जो जंतु हैं, देखिए जो जंतु हैं वो गति करते हैं। जंतु गति क्यों करेंगे? मतलब जो जंतु होते हैं क्यों गति करेंगे? तो जो जंतु हैं वो क्या करते हैं? तो सवाल है कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि आखिर जंतु गति क्यों करते हैं? क्या कारण है कि एक जंतु को, एक जानवर को गति करना पड़ता है? आप लोग कुछ कुछ पॉइंट बताइए। एक जानवर गति क्यों करेगा? पहला हो गया खाना खोजने के लिए। मतलब जो खाना होता है, हर एक जानवर, चाहे वो बकरी हो, शेर हो, चीता हो, कोई पक्षी हो, अपना खाना खोजने के लिए, अपना फूड सर्च करने के लिए। मतलब पहला पॉइंट बना फूड सर्च करने के लिए। फूड मतलब भोजन और सर्च मतलब खोजना या फाइंड बोल सकते हैं। फूड सर्च या फाइंड। तो खाना खोजने के लिए जंतु क्या करते हैं? गति करते हैं। और जान बचाने के लिए टू एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचना, फ्रॉम प्रीडेटर्स। इसका हिंदी बता देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को शिकारी से बचने के लिए। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। आ रहा बात समझ में? जैसे मान लो कि एक बकरी है, तो बकरी को डर शेर से भी है, बाघ से भी है। तो अपना जान बचाने के लिए, अपने आप को कोई इंसान से या दूसरे बड़े जानवर से बचने के लिए जानवर क्या करते हैं? गति करते। टीवी पे देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी में या और भी जो चैनल होता है, जैसे विल्डर बीस्ट है या कोई जेब्रा है या कोई बकरी है या कोई भैंस है और शेर उसके पीछे है, तो भागता कि नहीं भागता है? तो भागना भी क्या कहलाया? गति। तो जानवर गति क्यों करते हैं? क्या के तलाश में? भोजन की तलाश में। पहला पॉइंट क्या हुआ? क्या के तलाश में? भोजन खोजने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए। और तीसरा पॉइंट होगा भोजन खोजने के लिए। मान लीजिए कि बकरी भाग रही है, भैंस भाग रहा है, तो बकरी और भैंस भाग रही जान बचाने के लिए, लेकिन शेर बाघ क्यों दौड़ रहा? खाना खाने। और क्या करना? जंतु गति क्यों करते हैं? अपने अपने बोलिए, जान बचाने। वो तो हो गया। अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। मान लीजिए कोई बकरी है तो उसको मेल पार्टनर चाहिए, कोई शेर है तो उसको मेल चाहिए पार्टनर। तो अपने पार्टनर की तलाश में भी जानवर क्या करते हैं? घूमते हैं। और एक और है अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए। हर जानवर, इंसान चाहता है कि रहने के लिए क्या हो? घर हो। तो कई बार पशु पक्षी जानवर घर की तलाश में क्या होते हैं? भटकते हैं। तो तीसरा पॉइंट था पार्टनर। पार्टनर मतलब क्या हो गया? उसका मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर। और चौथा क्या हो गया? हाउस या होम, घर की तलाश में। बात समझ में? तो जंतु इन कुछ कारणों से मूवमेंट करते हैं। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। आप प्रतिदिन घर से विद्यालय जाते तथा विद्यालय से घर आते हैं। आप लोग सुबह में घर से कहाँ हैं? स्कूल। और छुट्टी में विद्यालय से कहाँ जाइएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि घर से विद्यालय आप किसके सहारे जाते हैं? अच्छा, अभी हम जाएंगे, मान लो कि हम बच्चा हैं, हम घर जा रहे हैं, तो घर जाने के लिए हम क्या चीज का सहारा ले रहे हैं चलने के लिए?
पैर का। तो लिखा है इसमें आपके शरीर का कौन सा अंग सक्रिय होता है। ठीक है, चलने में पूरा शरीर हेल्प कर रहा है। हम चल रहे हैं तो चलने के लिए, देखने के लिए क्या चाहिए? आँख। चलने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए? दिमाग का भी जरूरत है, आँख का भी है, कहीं ना कहीं हाथ का भी है, लेकिन सबसे मेन क्या चीज है? पैर। जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्लास, या लिख रहे हैं बिहार नीतीश कुमार। क्या लिख रहे हैं? नीतीश कुमार कौन है? मुख्यमंत्री। कहाँ के? बिहार के। नीतीश कुमार बिहार के सीएम। तो नीतीश कुमार लिखे तो लिखने में क्या का यूज हुआ? हाथ का। और किसका? अंगुली का। तो जब आप कुछ लिखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? कौन सा? हाथ। जब आप किसी को मुड़ कर देखते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पास है, पीछे कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, क्या कर रहा है? ऐसे मुड़े। तो मुड़े, तो मुड़ने में हेल्प कौन किया? गर्दन। क्या बोलते हैं? मुड़ी बोलेंगे कि गर्दन बोलेंगे? गर्दन। तो मुड़कर देखते हैं तो शरीर का कौन सा हिस्सा मुड़ने में सक्रिय होता है? देखिए एक वर्ड आया है सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। जैसे हिंदी में लिखेंगे सक्रिय, क्या लिखेंगे? तो सक्रिय का इंग्लिश क्या होता है? एक्टिव। इसका मतलब हुआ कि वो अंग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जब हम देख रहे हैं तो देखने के लिए क्या चाहिए? हाँ, ऐसे घुमा रहे हैं हाथ, बॉलिंग कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं मान लो क्रिकेट, और बॉलिंग कर रहे हैं, तो सबसे मेन क्या काम हो रहा है? किसका? तो ये हाथ एक्टिव है, ये हाथ सक्रिय है। सक्रिय का मतलब जो भागीदारी किया है, जो मतलब उसमें भाग लिया है उस काम में। आ रहा बात समझ में? आप कभी धीरे धीरे चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मान लो कि हमको जाना है खेलने के लिए और बहुत टाइम है, या पढ़ने जा रहे हैं पढ़ने, तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? धीरे धीरे। और कहीं लेट हो रहा है दम, टाइम हो गया, अच्छा 9 बज गया, स्कूल चलना 9 बजे, क्या जाते हैं दम? दौड़ के या तेज चल के जाते हैं। तो आपने बाग बगीचे, खेत खलिहान में दौड़ते हुए जंतुओं को देखा होगा। आप लोग अपने गांव में देखे हैं किसी जानवर को दौड़ते हुए? किसको? बकरी को और गाय को और कुत्ता को। शेर भी देखा है? देखना है? आप यह अवलोकन करें कि ये सभी जंतु शरीर के किस अंग का उपयोग गति करने में करते हैं। अगर एक बकरी दौड़ती है, एक गांव में भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, दौड़ता है, तो दौड़ने में, तो चलने में वो किसका हेल्प लेते हैं? पैर का। अच्छा एक चीज सुधार लीजिएगा, जो स्पेलिंग है प्रीडेटर का उसमें ए नहीं होगा, ए PREDATOR। ठीक है, आगे। जब एक, देखिए अब आगे है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को गमन कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है गमन क्या होता है और गति क्या होता है। जैसे हम यहाँ पास खड़े हैं, ठीक है, और हम हिल डुल रहे, डुल रहे हैं, क्या हम अपना स्थान चेंज किए हैं? तो इसको बोलेंगे गति। क्या बोलेंगे? देखिए हम जगह चेंज कर लिए, तब क्या हो गया? तो जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस तरह की गति को गमन कहते हैं। कोई आपसे पूछा गमन क्या है, तो क्या बोलिएगा? जब पशु पक्षी या जानवर या इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। स्थान क्या करते हैं? बदलते हैं, मतलब जगह बदल गया। जैसे भी हम यहाँ पे खड़े हैं, जगह चेंज किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और गमन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। बोलिए लोकोमोशन। 2 पार्ट में याद कर लेंगे। एक पार्ट में करेंगे लोको, LOCO, और दूसरे पार्ट में कर लो मोशन, MOTION। लोको। कोई दिक्कत? आप किसी एक स्थान पर स्थिर होकर लिखते हैं, किसी को मुड़कर देखते हैं, या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं। मान लो हम कुछ लिख रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, देखो हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा नहीं हिल रहा है? लिख रहे हैं नीतीश कुमार, ठीक है, या कुछ भी लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी, हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो हम जगह चेंज किए हैं, खाली क्या में मूवमेंट हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरा क्या मूव कर रहा है? हाथ। या हम ऐसे झुक गए, इधर झुक गए, जैसे PT जो करते हैं, PT नंबर 1 ऐसे करते हैं ना, है? तो ये क्या है? गति है कि गमन है? क्या है? जब स्थान चेंज नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा?
और गति को बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? क्या आपने कभी बैल, गाय तथा भैंस को एक जगह स्थिर रहते उसे पूंछ हिलाते या जुगाली करते देखा है? देखिए, भैंस जो होती है, बकरी होती है या गाय होती है, तो एग्जाम्पल लो गाय का। तो गाय जब चारा खाती है फील्ड में या कहीं पास भी, और मान लो गाय खड़ी है और केवल क्या मूव कर रही है? पूंछ। तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो गाय खड़ी है और उसका पूंछ हिल रहा है, गति है कि गमन है? गति। गाय खड़ी है और गाय जुगाली करी। देखिए जुगाली क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में रूमिनेशन। क्या बोलते हैं? उस तरह के जानवर को इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं रोमंथक। इसको मिटा दें। देखिए, जो जानवर घास खाते हैं, तो घास खाने वाले जानवर पढ़िएगा 7th क्लास में कि उनका जो पेट होता है वो होता है 4 चैम्बर में। अभी थोड़ा सा बता रहे हैं। हम लोग का जो पेट है और जो घास खाने वाले जानवर का पेट है, दोनों पेट क्या रहता है? अलग। क्या रहता है? हम लोग एक बार खाना खाने के बाद वापस खाना पेट से ला सकते हैं? माउथ में ला सकते हैं? मुंह में दोबारा? लेकिन घास खाने वाले जानवर क्या करते हैं कि जो खाना उनके पेट में होता है वापस कहाँ लाते हैं? मुंह में, और फिर चबाते हैं। गाय, बकरी को आप लोग खाली टाइम में घास मुंह चलाते देखे इसे? तो वो लोग करता क्या है? इस तरह के जानवर को बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? साथ में बोलिए, रूमी। तो बोलिए कि हम लोग को दोनों बताइए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो उसका हिंदी होता है रोमंथक। इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं रूमिनेंट्स। जानवर का नाम क्या है? रूमिनेंट्स। जैसे गाय को, बकरी को, हिरन को, वैसे कोई भी जानवर जो एक बार खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद दोबारा घास को, सानी को, भूसा को कहाँ लाएंगे? और फिर चिबाएंगे। तो उन जानवरों को बोलते क्या है? रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं रोमंथक। क्या बोलते हैं? रोमंथक। क्या बोलते हैं? और इस प्रक्रिया को हिंदी में बोलते हैं जुगाली करना। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेशन। खाली इसमें वर्ड में आगे में कर देंगे रूमिनेशन। देखिए, रूमी, बोलिए साथ में, रूमिनेशन। अब बताइए, बात समझिए। अब ऐसा क्यों करते हैं वो डिटेल पढ़ना है क्लास 7th के साइंस में, क्योंकि वैसे जानवर का जो पेट होता है वो होता है 4 चैम्बर में। ठीक है, कितना होता है? अब कौन कौन होता है वो पढ़ेंगे 7th में। अभी खाली इतना जानना है कि घास खाने वाले जानवर जो हैं वो क्या करते हैं कि एक बार खाने के बाद खाना वापस कहाँ लाते हैं? अब वो रूमिनेशन कर रहे हैं, एक जगह पे खड़े हैं। ठीक है, या आप लोग उमर खाते हैं, अब उमर खाते से करते चबाते ना। तो ये क्या है? गति है कि गमन है? क्या है? गति। कोई दिक्कत? इसे अच्छा, आप शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए तथा सूचीबद्ध कीजिए कि शरीर में किस प्रकार की गति हो रही है। अपने मित्रों तथा अध्यापक से चर्चा करते हुए तालिका 9.1 में दिए गए जंतुओं में गमन करने में प्रयुक्त होने वाले अंगों तथा गमन के प्रकार को भरें।